नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि सकारात्मक विचार हमारी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि सुबह उठते ही हम अपने मन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार भर लें, तो उसका प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। क्योंकि जैसे विचार वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और जैसा कर्म वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम सुंदर विचारों से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन सुंदर और श्रेष्ठ होगा, सबसे हमें सम्मान प्राप्त होगा और हर कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो हमारे जीवन का आधार ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो क्यों ना विचारों के परिवर्तन से अपने जीवन को हम परिवर्तित करते चलें। और इसीलिए सबरंग कार्यक्रम में रोज सुबह हम सुंदर सुवाक्य आपके लिए लेकर आते हैं, जो एक सुंदर सुवाक्य हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी दिनचर्या को एक सुंदर दिशा प्रदान करता है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। उचित दृष्टिकोण जहाँ, दृष्टि की दिशा वहाँ। दृष्टि इंसान की अंतरात्मा की एक छवि है। कहते हैं आंखें इंसान के हृदय का आईना है, इसीलिए विचारधारा जैसी, देखने का नजरिया भी वैसा। अर्थात हम जैसी सोच पोषित करेंगे, बिल्कुल वैसा ही दृश्य हम देखना पसंद करेंगे। अगर मन में सबके लिए सद्भावना है तो हम किसी की ग्लानि होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका निवारण करेंगे और परिस्थिति को सही दिशा प्रदान करेंगे। अगर हम समाज को सुधारने के इच्छुक होंगे तो अन्याय होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका घोर विरोध कर न्याय को स्थापित करेंगे। यह समझना जरूरी है कि दृष्टि के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग वंचित हैं, लेकिन वे भी अपनी श्रेष्ठ विचार रूपी दृष्टि से महान कार्य करते हैं। तो अगर ईश्वर के दिए दृष्टि की सुंदरता को सफल बनाना है तो मन की आंखों को सही दिशा प्रदान करना पड़ेगा। मित्रों, पैसा जीवन का अहम हिस्सा है, जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि पैसों से आराम का साधन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। पैसों से दवाइयां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य है तभी खुशियां हैं, यदि स्वास्थ्य है तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये सुंदर सेगमेंट लेकर के आते हैं, जहां सेहत की बात होती है, जो आपको जागरूक भी करता है और साथ साथ यदि कोई तकलीफ है तो उसे दूर कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। दोस्तों हम जैसे बात कर रहे थे कि आनंद वो स्थिति है, तुरीय अवस्था जिसे कहते हैं, जिससे आत्मा अशक्ति संपन्न बन जाती है। तो सब आत्मा आनंद से सत्य को परखने शक्ति, अर्थात मेरी थर्ड आई विजडम खुल जाती है, तीसरी आंख जागृत हो जाती है और उससे यथार्थ निर्णय करने शक्ति पैदा होती है। अर्थात हमारे अंदर एक निर्णय शक्ति में दृढ़ता आ जाती है कि मुझे या बुद्धि में दिव्य बुद्धि जागृत हो जाती है, जिससे मेरे अंदर ये मुझे कैसा भोजन करना चाहिए, कहते हैं शुद्ध सात्विक भोजन। ऐसा, क्योंकि भोजन से जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। तो जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, इसमें अधिकतर हमारी जीभ हमें बहुत ही धोखा देती है। हम कई बार रासिक भोजन और तामसिक भोजन, जो आलस्य, रासिक भोजन आलस्य अलबेलापन पैदा करता है और तामसिक भोजन उत्तेजना पैदा करता है, जिससे आत्मा के अंदर जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा लगभग ना के बराबर रह जाते हैं, खत्म होती जाती है। तो दोस्तों, जब हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति के बगैर कहते हैं सफलता नहीं मिलती है। तो जब हम सत्य को परख लेते हैं और सही निर्णय कर लेते हैं, तो हम दृढ़ता के साथ वैष्णव भोजन या शुद्ध सात्विक भोजन, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन स्वीकार करते हैं। फल, सब्जियां, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, चावल, दही, दूध, ये सात्विक भोजन कहलाता है दोस्तों। और रासिक भोजन जब पराठा, पकौड़ा, समोसा, जितने भी स्वीट्स हैं, ये जो मिठाइयाँ होती हैं,
फ्राइड फूड्स होते हैं, ये अंदर पचते मुश्किल से हैं, इनसे आलस पैदा होता है। और तामसिक भोजन होता है नॉन वेज, लहसुन प्याज, चाय कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ही जो होते हैं ना, जैसे जैसे ज़्यादा मसाला, गरम मसाला, मिर्चें, ये क्या करता है, हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। अचार, तो ये भोजन दोस्तों हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन हमें खाने के लिए एक दृढ़ता चाहिए ना, वो भोजन समय पर खाना, प्रॉपर ढंग से खाना, परमात्मा की याद में खाना, ये भोजन हमारे अंदर शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर, हमारे मन में संग इससे बनता है। हमारे मन में संग अर्थात हम सत्य का संग करते हैं, परमात्मा का संग करने को दिल करता है, इसे सत्संग कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जितना अधिक हम शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग, संग जो हमारा अच्छा होता है, सत्य का होता है, उतना अधिक हमारा स्वास्थ्य और उन्नति की तरफ अग्रसर होता है दोस्तों। तो याद रखें, योग के साथ साथ, राजयोग के साथ साथ भोजन का भी महत्व है, संग का भी महत्व है। अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो राजयोग करिए, साथ साथ शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, और साथ साथ आपका संग भी सत्य का होना चाहिए। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें ही होती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा हो, या आपकी ग्लानि कर रहा हो, या आपको इस परिस्थिति से, इस दौर से गुजरना पड़ रहा हो, तो इसे भी उन्नति की सीढ़ी बना लें, आगे बढ़ने का जरिया बना लें। यदि आप निंदा में, ग्लानि में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन याद रखें, जब आप सफल होंगे, सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपकी ग्लानि कर रहे हैं, आपकी महिमा करेंगे, आपकी चरण वंदना करेंगे। इसीलिए लक्ष्य पर डटे रहिए, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन डटे रहे और आज शिखर पर पहुंचकर औरों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम आमंत्रित करते हैं अपने इस सेगमेंट में, ताकि उनके अनुभवों से हम लाभान्वित हो सकें। जैसे आप इतनी सारी चीज़ें आज करते हैं, एक व्यक्ति जब भी एक मुकाम तक पहुंचता है, तो जैसे आपने कहे बहुत सारे चैलेंजेस और संघर्ष आपको देखने पड़ते हैं, और वही चीज़ आपको आगे भी बढ़ाती हैं। लोग आज संघर्षों से घबराते हैं, कतराते हैं। खासकर हमारा युवा वर्ग एक बहुत ही आसान और एक इजी लाइफ चाहता है। अब जब आप जैसे उदाहरणों को हम देखते हैं कि इतना सब कुछ किया है, इच्छा न करते हुए भी वो सब कुछ हासिल किया, आज एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लोग आपके पास समस्याएं लेके आते हैं, राज्यों की समस्या होती है, कहीं कहीं जनसमूहों की समस्या होती है। उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं। कभी वो प्रयास सफल नहीं होते, कुछ होते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप इन चीज़ों का सामना? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री भी जी, मैं व्यक्तिगत राय मेरी कि बहुत चैलेंज स्वीकार तो नहीं कर रहे और बहुत कष्ट में भी नहीं रहना चाहते हैं। और अधिकांश में देख रहा हूँ कि युवा जो है उसको सामाजिक बोध और सामाजिक कार्यों से भी बहुत रुचि नहीं है। तो एक बड़ा गैप है ये। अब इसके लिए आप जैसे संस्थाएं हैं, NSS है, NCC है, रोबर्ट्स रेंजर्स हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हमारी, इससे भी हम प्रयास ये कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बच्चों को सामाजिक बोध से जोड़ा जाए। दूसरा चैलेंज ये हो गया है कि बच्चा क्लासरूम में भी कम आ रहा है। तीसरा ये हो गया है कि जो टीचर्स पढ़ाता है उसको 40 मिनट 30 मिनट का जो पीरियड होता है, उसमें भी उसकी रुचि बहुत कम दिखती है मुझे। फ़ोन पे ज़्यादा रहता है, वीडियो गेम पे ज़्यादा रहता है। पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि युवा बहुत चैलेंज स्वीकार करता था और बहुत सामाजिक कामों में लगा रहता था। अब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। और ये चेंजेज अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ अभी हमने एक MOU किया है नशा मुक्ति पे, एक ड्रग फ्री उत्तराखंड पे, एक TB मुक्त उत्तराखंड पे।
कि जो 3 कामों पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारे साथ में एक MOU किया है। और मैं देखता हूँ कि जहाँ भी हम आप लोगों के लेक्चर कराते हैं तो तुलनात्मक ये देखने को मिला मुझे कि युवा जो है 1 महीने बाद मुझसे कहता है कि मंत्री जी उनके लेक्चर करने के बाद हमको थोड़ा सी एक नई दिशा मिली है। तो अब धीरे धीरे हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दिया जाए। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि यदि मैं आपका विश्वास तोड़ दूं तो क्या होगा। ईश्वर ने कहा, विश्वास करना मेरा काम था, मेरे विश्वास को सही साबित करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्जी है। सचमुच मित्रों, ईश्वर हम सब पर विश्वास रखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं, मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, जग में सबको सुख देने वाले हैं, कल्याणकारी कर्तव्य करने वाले हैं। ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बने, ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। अब हम कितना इस विश्वास को कायम रखते हैं ये हमारे ऊपर है। बस ईश्वर की ओर देख लिया करें, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, कितने आश और कितने विश्वास के साथ भेजा होगा, क्यों भेजा है मुझे इस धरा पर, इस पर ज़रूर एक बार चिंतन कर लीजिएगा आज। और साथ ही ये भी चिंतन कि जैसे ईश्वर मेरे पिता हैं, उन्हीं के सारे गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि जैसे पिता वैसा ही पुत्र ये कहा जाता है। तो सचमुच हमारी मन की दशा कितनी ऊपर उठ जाएगी, हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी, और छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर हम ईश्वर तुल्य बनकर सारे संसार का कल्याण कर पाएंगे। है बड़ी बात मित्रों, लेकिन है संपूर्ण सत्य। इस पर गहराई से आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और श्रेष्ठ पथ पर चलते हुए कल पुनः इसी वक्त हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात शीघ्र होगी। नमस्कार, ओम शांति।